नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर के क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डिवीजन द्वारा प्रस्तुत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब सेंटर के लिए NQAS इम्प्लीमेंटेशन के ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम एरिया ऑफ कंसर्न बी पेशेंट्स राइट्स के तहत स्टैंडर्ड्स एंड मेजरेबल एलिमेंट्स को विस्तार में कवर करेंगे। इस मॉड्यूल में हम निम्नलिखित के बारे में जानेंगे। एरिया ऑफ कंसर्न सी इनपुट्स के बारे में। स्वास्थ्य सुविधा में इनपुट्स का मतलब है इमारत, उपकरण, कर्मचारी, दवाएं आदि। इनपुट्स के अंतर्गत विभिन्न स्टैंडर्ड्स एंड मेजरेबल एलिमेंट्स पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक मेजरेबल एलिमेंट्स के अंतर्गत इम्प्लीमेंटेबल पॉइंट्स के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। एरिया ऑफ कंसर्न सी HWC के लिए इनपुट में 5 स्टैंडर्ड्स और 12 मेजरेबल एलिमेंट्स हैं। स्टैंडर्ड C1 स्वास्थ्य केंद्र के पास मौजूदा मानदंडों के अनुसार सुनिश्चित सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त और सुरक्षित बुनियादी ढांचा है और यह उपयोगकर्ताओं को इष्टतम देखभाल और आराम प्रदान करता है। स्टैंडर्ड C2 स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त संख्या में योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारी हैं जो वर्तमान केसलोड के अनुसार सुनिश्चित सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। स्टैंडर्ड C3 स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों की क्षमता और प्रदर्शन के प्रभावी उपयोग, मूल्यांकन और वृद्धि के लिए एक निर्धारित और स्थापित प्रक्रिया है। स्टैंडर्ड C4 स्वास्थ्य केंद्र सुनिश्चित सेवाओं के लिए आवश्यक दवाएं और उपभोग्य वस्तुएं प्रदान करता है। स्टैंडर्ड C5 स्वास्थ्य केंद्र में सेवाओं की सुनिश्चित सूची के लिए पर्याप्त कार्यात्मक इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आइए इन स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत मेजरेबल एलिमेंट्स के बारे में विस्तार से जानें। इसके अनुसार स्टैंडर्ड C1 MEC 1.1 के तहत कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र में रोगी या कार्यभार के अनुसार पर्याप्त बुनियादी ढांचा, स्थान और सुविधाएं हैं। आइए देखें कि इन्हें HWC में कैसे लागू किया जाना है। अच्छी तरह हवादार और रोशनी वाला एग्जामिनेशन एरिया के साथ क्लिनिक कक्ष, 20 से 25 कुर्सियों के साथ पर्याप्त रोगी प्रतीक्षा क्षेत्र की उपलब्धता, डायग्नोस्टिक्स, इम्यूनाइजेशन, स्टोरेज वगैरह के लिए पर्याप्त और सीमांकित क्षेत्र, योगा के लिए पर्याप्त स्थान या कमरा, फोन या मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता, बिजली बैकअप के लिए इमरजेंसी लाइट, जनरेटर वगैरह की उपलब्धता, स्टोरेज के साथ पर्याप्त जल आपूर्ति, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालयों की उपलब्धता, HWC के परिसर में आउटर वॉल होना। स्टैंडर्ड C1 MEC 1.2 के तहत कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र बुनियादी ढांचे की विद्युत और अग्नि सुरक्षा सहित भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आइए देखें कि इन्हें HWC में कैसे लागू किया जाना है। फायर एक्सटिंग्विशर स्थापित किया जाना चाहिए जिन्हें नियमित रूप से रीफिल किया जाना चाहिए और कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि उन्हें कैसे चलाना है। HWC में कोई अस्थायी विद्युत कनेक्शन नहीं होना चाहिए और कोई ढीले लटकते तार नहीं होने चाहिए। भूकंप की आशंका वाले क्षेत्रों में अलमीरा जैसे फिक्सचर और फर्नीचर को बांधकर सुरक्षित किया जाता है। स्टैंडर्ड C1 MEC 1.3 के तहत कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। आइए देखें कि इन्हें HWC में कैसे लागू किया जाना है। HWC के पास सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यकता अनुसार इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप जैसे उपकरण होने चाहिए। उचित सॉफ्टवेयर और RCH पोर्टल, HWC पोर्टल, NCD पोर्टल, E-संजीवनी, HMIS आदि पोर्टल की एक्सेस सुनिश्चित की जानी चाहिए। स्टैंडर्ड C2 के तहत MEC 2.1 में कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। आइए देखें कि इन्हें HWC में कैसे लागू किया जाना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की उपलब्धता उपलब्ध CHO को अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड C2 के तहत MEC 2.2 में कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यकता अनुसार पर्याप्त फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और सपोर्ट स्टाफ हैं। आइए देखें कि इन्हें HWC में कैसे लागू किया जाना है। दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के कर्मचारी उपलब्ध होने चाहिए। ANM मेल एंड फीमेल मल्टीपर्पस वर्कर, आशा एंड आशा फैसिलिटेटर। स्टैंडर्ड C2 के तहत MEC 2.3 में कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र ने सुविधा और कम्युनिटी स्टाफ के लिए ड्यूटी रोस्टर की प्रक्रिया स्थापित की है। आइए देखें कि इन्हें HWC में कैसे लागू किया जाना है। हर कैडर के लिए ड्यूटी रोस्टर तैयार करना एवं अपडेट करना। फील्ड विजिट योजनाएं तैयार की जाती हैं और उन्हें अपडेट किया जाता है और टीम द्वारा उनका पालन किया जाता है। सभी कर्मचारी अपने अपने ड्रेस कोड का पालन करता है। स्टैंडर्ड C3 के तहत MEC 3.1 में कहा गया है कि सभी कर्मचारियों की क्षमता का मूल्यांकन और प्रदर्शन का मूल्यांकन पूर्व निर्धारित मानदंडों पर किया जाता है। आइए देखें कि इन्हें HWC में कैसे लागू किया जाना है। हर श्रेणी के कर्मचारियों की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन के आधार पर चेकलिस्ट तैयार किया जाता है और एक बार वर्ष में मूल्यांकन किया जाता है। कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता का निर्धारण किया जाता है ताकि क्षमता के मूल्यांकन और प्रदर्शन के मूल्यांकन के दौरान पाई गई कमी को पूरा किया जा सके। स्टैंडर्ड C3 MEC 3.2 के तहत इस तथ्य का उल्लेख है कि कर्मचारियों को निर्धारित मुख्य क्षमताओं और प्रशिक्षण योजना के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आइए देखें कि इन्हें HWC में कैसे लागू किया जाना है। CHO को दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाता है। पुरुष और महिला मल्टीपर्पस वर्कर को दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाता है। आशा को दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाता है। कर्मचारियों को गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण का प्रदान किया जाता है जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, पेशेंट सेफ्टी, इंटरनल असेसमेंट, बेसिक लाइफ सपोर्ट और पेशेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे जैसे विषयों को कवर करता है। नियमित रूप से सीखने और क्षमता निर्माण के लिए IT प्लेटफॉर्म का उपयोग करना। स्टैंडर्ड C4 के तहत MEC
C4.1 में कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता है। आइए देखें कि इन्हें HWC में कैसे लागू किया जाना है। राज्य की एसेंशियल ड्रग लिस्ट के अनुसार विभिन्न प्रकार की दवाओं की उपलब्धता। स्टैंडर्ड C4 MEC 4.2 के तहत कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त उपभोग्य वस्तुएं या कंज्यूमेबल्स उपलब्ध हैं। आइए देखें कि इन्हें HWC में कैसे लागू किया जाना है। रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स जैसे हीमोग्लोबिन स्केल टेस्ट, यूरिन प्रेगनेंसी रैपिड टेस्ट, मलेरिया और डेंगू रैपिड टेस्ट, शुगर और एल्ब्यूमिन के लिए यूरिन डिपस्टिक, ग्लूकोस्टिक्स के साथ ग्लूकोमीटर इत्यादि उपलब्ध हैं। ड्रेसिंग एंड इमरजेंसी प्रबंधन के लिए डिस्पोजेबल्स की उपलब्धता जैसे स्प्लिंट्स, सिरिंजेस, सूचर, आर्टरी फोर्सेप्स, डिस्पोजेबल ग्लव्स आदि। क्लिनिक में डिस्पोजेबल की उपलब्धता जैसे म्यूकस एक्सट्रैक्टर, वुडन स्पैटुला, फोलीज कैथेटर्स आदि। दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की उपलब्धता जैसे विटामिन A प्रोफिलैक्सिस, ग्लूकोस्टिक्स, प्रेगनेंसी किट, HIV और STI स्क्रीनिंग किट आदि। होम केयर और पैलिएटिव केयर के लिए दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की उपलब्धता। स्टैंडर्ड C5 के तहत MEC 5.1 में कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र मरीजों की जांच और निगरानी के लिए इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। आइए देखें कि इन्हें HWC में कैसे लागू किया जाना है। मरीजों की जांच और निगरानी के लिए इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स की उपलब्धता। उदाहरण के लिए BP अपरेटस, टॉर्च, स्टेथोस्कोप, वेइंग मशीन, टंग डिप्रेसर आदि। ENT सेवाओं के लिए कार्यात्मक इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स की उपलब्धता। उदाहरण के लिए नेजल स्पेक्यूलम, LED हेडलैम्प, ट्यूनिंग फोक आदि। ओरल केयर सर्विसेज के लिए कार्यात्मक इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स की उपलब्धता। उदाहरण के लिए डेंटल एक्सप्लोरर, माउथ मिरर आदि। अम्बू बैग, सक्शन मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि जैसे इमरजेंसी इक्विपमेंट्स की उपलब्धता। स्टैंडर्ड C5 के तहत MEB 5.2 में कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र में सेवा प्रावधान के अनुसार पर्याप्त फर्नीचर और फिक्सचर्स हैं। आइए देखें कि इन्हें HWC में कैसे लागू किया जाना है। क्लिनिक में फर्नीचर और फिक्सचर की उपलब्धता जैसे टेबल, डॉक्टर की कुर्सियां, रोगी का स्टूल, एग्जामिनेशन टेबल, अटेंडेंट चेयर, फुट स्टेप, IV स्टैंड आदि। धन्यवाद।